वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ गुलाबो चिड़िया श्री गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन जब गुलाबो चिड़िया मंदिर जाने के लिए फूल लेने जाती है, तभी वहाँ एक खतरनाक चील उस पर हमला कर देता है और इस हमले में गुलाबो चिड़िया की मौत हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया बहुत छोटी थी, इसलिए उसकी देखभाल के लिए उसके पिता बंटी कबूतर ने टूनी चिड़िया के साथ दूसरी शादी कर ली। शुरुआत में तो टूनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से बहुत प्यार किया, पर कुछ दिनों बाद उसकी भी एक बेटी हो गई। उसके बाद तो उसने टुनटुनी चिड़िया पर अत्याचार शुरू कर दिया। नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया भी अपनी माँ गुलाबो चिड़िया की तरह श्री गणेश की भक्त थी। गणेश चतुर्थी आरंभ हो गई थी। नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह तालाब में नहाने के लिए जा रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ टूनी चिड़िया उसे जाते हुए देख लेती है और उससे कहती है, अरे ओ बप्पा की भक्तन, अरे सुबह सुबह कहाँ जा रही है? अरे माँ, गणेश चतुर्थी आरंभ हो गई है, इसलिए मैं बप्पा के लिए फूल लाने जा रही हूँ। अगर मैं देरी से गई तो एक भी फूल मुझे नहीं मिलेंगे। और हाँ माँ, आते समय मैं तालाब में नहाते हुए आऊंगी। अरे चुप कर, यहाँ जो सारा काम पड़ा है वो क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, पहले चल घर का सारा काम कर, उसके बाद चली जाना। बेचारी टुनटुनी चिड़िया घर के कामों में लग जाती है। वह जल्दी जल्दी घर के काम कर रही थी और मन ही मन बप्पा से प्रार्थना कर रही थी, हे बप्पा, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर लूं और उसके बाद आपकी पूजा शांति से करूं। नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी घर के सारे काम खत्म करती है और उसके बाद तालाब पर जाती है। नहाने के बाद टुनटुनी चिड़िया फूल लेने जाती है, पर उसे फूल कहीं नहीं मिलता, क्योंकि जंगल के अन्य पक्षियों ने फूल पहले ही तोड़ लिया था। फूल ना मिलने की वजह से नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। आज गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा, मैं फूलों के बिना आपकी पूजा कैसे करूँगी? नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया रोई जा रही थी। तभी वहाँ से हरी तोती गुजर रही थी। वह भी श्री गणेश के मंदिर पूजा करने जा रही थी। उसने जब टुनटुनी चिड़िया को रोता हुआ देखा तो वह उसके पास गई और उससे पूछा, अरे टुनटुनी बेटा, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? क्या आज तेरी माँ ने तुझे फिर से मारा है? नहीं नहीं हरी काकी, आज मुझे गणेश जी पर चढ़ाने के लिए फूल नहीं मिले हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। अरे अरे, बस इतनी सी बात है, ये ले तू ये फूल रख। वैसे भी आज मैंने कुछ ज्यादा ही फूल तोड़ लिए थे, ये ले और इसे बप्पा पर चढ़ा दे। फूल पाकर नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया खुशी से चहक उठती है और उन फूलों से फिर बप्पा की पूजा करती है। अगली सुबह नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के जगने से पहले ही घर का सारा काम करने लगती है। तभी टूनी चिड़िया की बेटी जग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बच्ची को रोता देख टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया पर चिल्लाने लगती है, अरे ओ करमजली, ये सुबह सुबह उठकर तू क्या कर रही है? चैन से सोने भी नहीं देती। ठहर जा तू, अगर आज तू गई ना बप्पा की पूजा करने तो आज तो मैं तेरे साड़ी पर नोच डालूंगी। अपनी सौतेली माँ के मुँह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया डर से सहम जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं बिल्कुल आवाज नहीं करूँगी, माँ तुम आराम से सो जाओ। तभी बर्तन धोते हुए नन्ही चिड़िया के परों से एक प्लेट छूटकर नीचे गिर जाती है। प्लेट के गिरने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया गुस्से से लाल होकर टुनटुनी चिड़िया को पीटने आती है। करमजली कुलक्षणी, आज तो मैं तेरी पर नोच डालती हूँ, देखती हूँ कि आज तुझे बचाने कौन आता है। टूनी चिड़िया मासूम से टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। पीटते पीटते अचानक से टूनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, अरे अरे, ये मुझे क्या हो गया? अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अभी तो मुझे सब कुछ दिख रहा था। अरे ये मेरे आँखों को क्या हो गया? ये इतना जल क्यों रहा है? अरे अरे, मुझे कोई बचाओ, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अपनी सौतेली माँ को यूँ चिल्लाते देख नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि बप्पा ने उसके करने का फल उसे दे दिया।